ये लड़ाई जीतनी है और धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने अपना पर्चा दाखिल करने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को रिसीव करने धनबाद के बरवाडा स्थित हवाई अड्डा पहुंची और वहां से सड़क मार्ग से गोल्फ ग्राउंड में आयोजित इंडी गठबंधन की सभा में पहुंची। मंच पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता एवं झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो महागठबंधन को जितना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने सिर्फ झूठे वादे किए। आज देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। जनता अब बदलाव चाहती। लोग एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादों से ऊब चुकी है। इस एनडीए गठबंधन को लोगों से वोट मांगने का अब कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यह सरकार अपने विरोधियों को झूठे आरोप में जेल में डालने का काम कर रही है। इसलिए अब इस तानाशाह सरकार को उखाड़ दीजिए फेंकने के समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी मोदी का गारंटी के लिए वोट दो। अरे कमाल है, कोई काम नहीं है आपका 5 साल में। यहाँ का आप एमपी बन गया, क्या काम कर दे? ये एक भी वो लोग कहीं ईटा नहीं रखा, न कोई मजदूर का बात करा। उन लोग का तो वोट भी मांगता है एक ही आदमी, वो जुमलाबाज, झूठ का राजनीति करने वाला। इसलिए आज मुद्दा को लेके भारतीय जनता बहुत सा महिला को सिलेंडर में लेके बोलता है ये महंगाई हो गया। जैसा सत्ता में आ गया एक घर से 1200 सिलेंडर हो गया। और उस समय तत्कालीन सरकार मनमान के समय वो 400 रुपया से कम था। और उस समय डीजल भी कम, पेट्रोल का दाम भी कम, उसको महंगाई नजर आ गया। 100 रुपया पर हो गया, उसको महंगाई नजर आया। ये बीजेपी का आज का 10 साल का उनका परिचय है। इसलिए आप सबों ने यह फैसला लेना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, ये तानाशाही सरकार को रोकना है। हम क्यों कह रहे हैं नहीं चुनना है? इसलिए लोकतंत्र पर खतरा पहुंचा है। ये केंद्रीय एजेंसी को भी उस तरह से उपयोग कर रहा है। उसी के जो आप चल जाइए, आपका जितना ही आरोप रहेगा सब साफ सुथरा करके निकलेगा। इस वॉशिंग मशीन रखा है, कोई किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। और यदि आप उनका सही बात कहेंगे तो आपका ऊपर बहुत तरह तरह का आपको आरोप लगा के जेल के अंदर रख देगा। देखिए, ये ऐतिहासिक सभा थी और निश्चित रूप से इनकी अनुपमा सिंह जी की जीत होगी। कोयलांचल के बहुत बड़े नेता इनके ससुर जी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी रहे हैं। उन्होंने किस तरह से काम किया है कि बेरमो से लेकर धनबाद तक लोग उनके आज भी उनका गुणगान करते हैं। उनके अंतिम यात्रा में हम लोग गए थे, जो जन सैलाब उमड़ा था, उससे पता चलता है कि इस परिवार के प्रति कितना विश्वास है। और उसी विश्वास के आधार पर उनको टिकट मिला है और इंडिया गठबंधन ने जो टिकट दिया है, पूरी इंडिया गठबंधन आज मंच पर थी उनके साथ। हम सभी उनके साथ हैं और उनकी जीत 100% निश्चित है। झरिया में जो आग लगी हुई है कोयले के खदानों पे, उसे वो निश्चित रूप से बुझाएंगी। निश्चित रूप से वो कोयले की रॉयल्टी के पैसे लाएंगी, जो कि अभी तक 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है केंद्र सरकार के पास। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने सालों तक प्रयास किया उस पैसे को लाने का, वो नहीं ला पाए, नहीं दिया केंद्र सरकार ने, लेकिन ये निश्चित रूप से लाएंगे। हम लोगों ने संसद में भी आवाज़ उठाई थी। जो सब जगह कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ 2 चरणों के चुनाव में वोट का परसेंटेज घटना, ये क्या साबित कर रहा है? इसी से तो भाजपा डरी हुई है। और हमने देखा कि भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने आने वाले दिनों में कौन इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा उसकी भी घोषणा कर दी अपने मुंह से। तो आप समझ सकते हैं उनका डर क्या है। और मंगलसूत्र तक आ गई, तो कुछ
कुछ तो रहा होगा। देखिए मंगलसूत्र तो यहाँ हमारे माननीय हेमंत जी की पत्नी का देखिए वो खतरे में पड़ गया है। उनके जो काम कर रहे थे चुनाव के समय में, इस तरह से एक युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री को पद से हटाते हुए जिस तरह से उन्हें जेल में डाला गया, ये उनके डर को दिखाता है। पिछली बार उन्होंने अकेले डबल इंजन की सरकार को हराकर यहाँ सरकार बनाई थी, इस बार ऐसा ना कर पाए इसलिए उन्होंने उन्हें अंदर डाला। लेकिन रांची में जो उलगुलान महारैली हुई उसकी सफलता ये साबित करती है कि जनता मतलब बीजेपी की जो चाल थी वो उल्टा पड़ गया है और इस बार जनता यहाँ फिर से मन बना ली है। यहाँ तो बनेगी यहाँ हमारी सरकार, केंद्र में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। थैंक यू। देखिए हम लोग ने पहले भी बोला है कि हमारा परिवार धनबाद लोकसभा क्षेत्र से 365 दिन से जुड़ा रहता है और काम करते हैं। रुझान हमारे 365 दिन मिलते हैं, तभी आज कैंडिडेट के रूप में महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हमारे परिवार के एक सदस्यता को चुना गया है। और निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि यहाँ पे महागठबंधन की जीत होगी। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की जनता को सम्मान देने का काम किया है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो अबू आवास हो, चाहे वो ओबीसी रिजर्वेशन हो, चाहे वो आपको पारा शिक्षक हो, चाहे वो सैया सेविका हो, इस सब का लाभ मिलेगा। और आप देखेंगे कि जनता उस केंद्र शासित जो सरकार है जिसने हेमंत सोरेन और आदिवासी भावनाओं से और मूलवासी और झारखंड के तमाम उन झारखंडियों से जो उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया, झारखंड के एक इतने बड़े नेता एक मसीहा को जो डालने का काम किया है जेल में बिना उनके ऊपर कोई आरोप लगाए हुए, बिना उस आरोप का जांच को पूरा किए हुए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका परिणाम हमारे प्रति लाभदायक होगा और जनता के प्रति लाभदायक होगा, महागठबंधन के प्रति लाभदायक होगा। ये अपील करती हूँ कि एक पड़ाव हमारा पूरा हुआ, अब आगे 25 तारीख है। जब भी वोट करें सोच समझकर वोट करें, अपने हित के लिए वोट करें। बीजेपी प्रत्याशी बुल्लू महतो को कहाँ मानते हैं आप इस लोकसभा? वो भी एक प्रत्याशी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। देखा जा रहा था बीच में इधर धक्का मत दीजिएगा, इधर वैसे मत हट जाओ, वैसे मत धक्का मुक्की करो, इधर। और शुरुआत में तो विरोध होता ही है, फिर धीरे धीरे जब लोगों को पता चलता है कि हमारे हित के लिए काम हो रहा है, अपनी जनता के लिए काम हो रहा है, तो फिर सब अपने हो जाते हैं। नारी शक्ति चुनाव में उतरी है, सामने बुल्लू महतो है, कैसे देख रही हैं अपने प्रतिद्वंदी? नारी शक्ति तो किसी से आज तक डरी है नहीं। जब माँ दुर्गा नहीं डरी तो फिर हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे, कभी नहीं डरेंगे किसी से। बीजेपी कहती है बूथ हो, जिला हो, मंडल हो, नुक्कड़ हो, कस्बा हो या फिर गाँव हो, उस पर हम काम करते हैं। कांग्रेस का जो फॉर्मूला आप लेकर निकली है, ग्राउंडेड रिपोर्ट क्या देख रही है? आप लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए थे। आज मेरा नॉमिनेशन था, कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, मेरे लिए काफ़ी काम का दिन था, पर फिर भी मैं सुबह से चंदन क्यारी के 20 गांव में, आज बहुत कम धूप है, कल बहुत ज़्यादा था, आप पता लगा लीजिएगा, कल 44 डिग्री टेम्परेचर था। मैं 20 गांव पूरे पद यात्रा मैंने किया, जगह जगह मैं गई, लोग धूप से वो हो रहे थे लेकिन फिर भी लोग मेरे से मिलने के लिए मेरे पास आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। आगे मेरे पास और भी 20-25 दिन है, तो आगे और भी अच्छा आएगा। महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं, उनके आंखों में एक आशा दिख रही है, वो काफ़ी खुश हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारे लिए कोई आ रहा है। बीजेपी के नेता मोदी की गारंटी की बात करते हैं, आपके क्या इस मोदी की गारंटी देखिए, आप लोग भी देख रहे हैं 10 साल से, हम लोग भी वेट कर रहे हैं वो गारंटी कब पूरी हो, कब पूरी हो। गारंटियां लेकर आए हैं, क्या कहेंगी? वही इसके लिए मैं बोल रही हूँ, आज वो गारंटी मैं भी हूँ एक। उन्होंने महिला शक्ति की बात की और आज एक महिला आपके सामने खड़ा कर दिया, उन्होंने खड़ा किया। तो बस कहा जा रहा है कि राजनीतिक तजुर्बा की कमी है आप में, तो ये कहा जा रहा है आगे आप देखिएगा क्या तजुर्बा है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के बहुत 18 साल से मैं देख रही हूँ क्या। हाँ, मैंने उसी की बात की है। आज आपको पता होगा आज मजदूर दिवस है, शायद इसीलिए मैंने ये दिन चुना और इसीलिए आज मैं ये नामांकन कर रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे मन में कितनी उनके लिए सेवा के लिए कितनी चाहत है, तो इसलिए मैंने एक आखिरी सवाल, गरीब असहाय मजदूर दलित बच्चे शोषित, धनबाद का नाम आएगा तो इन लोगों का जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल। नारी शक्ति को अगर मौका मिला और प्यार मिला तो कैसा समर्थन रहेगा? मैंने कहा ना, मैं महिलाओं के सम्मान के लिए